प्रयागराज, त्रिवेणी संगम का पावन तीर्थ। प्रयागराज भारत का एक प्राचीन और पवित्र शहर है। इसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह शहर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। इस पवित्र संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह स्थान हिंदुओं के लिए अत्यंत पूजनीय है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। वे पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। वे अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। त्रिवेणी संगम पर कई मंदिर और आश्रम हैं। यह स्थान आध्यात्मिकता का केंद्र है। यहाँ का वातावरण शांत और पवित्र है। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यह स्थान हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है। यह हमें जीवन की पवित्रता का एहसास कराता है। महाकुंभ, आस्था और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का महापर्व। महाकुंभ हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। यह हर 12 साल में 4 अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। ये स्थान है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। वे अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी। उसी के स्मरण में यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। 2025 के महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण इसका दुर्लभ योग है। 144 वर्षों के बाद ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है जब त्रिवेणी संगम में स्नान करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाएगा। यह महासंयोग भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देगा। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी शहर बसाया जा रहा है। इसमें टेंट, पेयजल व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट, चिकित्सा शिविर और सुरक्षा इंतजाम प्रमुख हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर श्रद्धालुओं को लाइव दर्शन, भीड़ प्रबंधन और हेल्पलाइन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। एक समर्पित मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जो यातायात, भोजन और स्नान का समय बताने में मदद करेगा। पुलिस, अर्धसैनिक बल और आधुनिक तकनीक से लैस सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। पूरे आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और जैविक सामग्रियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाकुंभ के दौरान विभिन्न संतों और महात्माओं के प्रवचन, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और भजन कीर्तन आयोजित किए जाएंगे। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि का भी उदाहरण प्रस्तुत करेगा। महाकुंभ हमें न केवल हमारी आध्यात्मिक जड़ों की याद दिलाता है बल्कि एकता, शांति और मानवता का भी संदेश देता है। यह आयोजन बताता है कि भौतिक सुखों से परे जाकर आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। 2025 का प्रयागराज महाकुंभ न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक धार्मिक अनुभव होगा बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का उत्सव भी है। यह दुर्लभ अवसर हमें अपनी परंपराओं और मूल्यों से जुड़ने का मौका देता है। ऐसे ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनना हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। तो आइए, महाकुंभ आस्था और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। यह पर्व हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह हमें जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यह पर्व हमें आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। 2025 का महाकुंभ बेहद खास है। ये 144 साल बाद एक दुर्लभ खगोलीय घटना के दौरान हो रहा है। इस घटना को महासंयोग कहा जाता है। इस महासंयोग के दौरान ग्रहों और नक्षत्रों की एक विशेष स्थिति बनती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से विशेष फल मिलता है। इस दुर्लभ संयोग के कारण 2025 के महाकुंभ का महत्व और भी बढ़ गया है। इस महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यह आयोजन आध्यात्मिकता का एक अद्भुत उत्सव होगा।
2025 के महाकुंभ के लिए प्रयागराज में अभूतपूर्व तैयारियां की जा रही हैं। सरकार इस आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शहर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, नए पुल बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए आवास, भोजन और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सेक्शन 5, डिजिटल युग में डिजिटल कुंभ। 2025 का महाकुंभ आधुनिक तकनीक का भी गवाह बनेगा। इस बार डिजिटल कुंभ की अवधारणा को साकार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण, आवास बुकिंग और यात्रा जानकारी जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। महाकुंभ की सभी गतिविधियों का सीधा प्रसारण इंटरनेट के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए श्रद्धालु सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 6, सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि महाकुंभ शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो। सेक्शन 7, पर्यावरण संरक्षण की अहम भूमिका। 2025 के महाकुंभ को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। श्रद्धालुओं को कपड़े के थैले और अन्य पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान किए जा रहे हैं। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। महाकुंभ के आयोजन के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सेक्शन 8, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संगम। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का भी एक अद्भुत उत्सव है। महाकुंभ के दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संतों और महात्माओं के प्रवचन, भजन कीर्तन, यज्ञ और हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इसके अलावा संगीत, नृत्य और नाटक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। महाकुंभ भारत की विविध संस्कृति और परंपराओं का एक अद्भुत संगम है। सेक्शन 9, महाकुंभ का संदेश, एकता, शांति और मानवता। महाकुंभ हमें एकता, शांति और मानवता का संदेश देता है। यह हमें जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्रीयता के भेदभाव से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने और पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश देता है। महाकुंभ हमें आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह एक ऐसा पर्व है जो हमें मानवता के बंधन में बांधता है।